हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज खुशी की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, खुशी की बात यह है कि अभी तक हम लोग 11वीं क्लास का पढ़ रहे थे। ठीक है, जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, लेकिन आज से हम लोग एक नया अध्याय और नई क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप 12वीं क्लास से हों, ठीक है, या फिर आपके घर परिवार में कोई पढ़ रहा हो, तो आप उसे इस चैनल को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, उसको पढ़ने में हेल्प होगी इससे। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई की खुशी की बात है। हम लोग आज से नया क्लास शुरू कर रहे हैं जीव विज्ञान की। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग अब जीव विज्ञान 12वीं पढ़ेंगे, 12वीं क्लास की इस वीडियोज में, है ना। तो अभी हम लोग देखो पढ़ेंगे कैसे, बता देता हूँ एक बार आपको कि पढ़ना कैसे हम लोग को। तो हम एक नए वीडियो में, जब नया वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर वीडियो में एक नया टॉपिक लेंगे और क्रम से किताबों में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं हम उनको क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियोज के लास्ट में कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको बताना होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि आज 12वीं क्लास का नया वीडियो शुरू हो रहा है जीव विज्ञान से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं जीव विज्ञान अध्याय पहला हमारा, जीवों में जन्म। ठीक है, आपने जब 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, आपने 10वीं में भी इन सब चीज़ों को हालांकि पढ़ रखा है। ठीक है, इसलिए ये लेसन उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कुछ शब्द होते हैं या फिर हम कई बार भूल जाते हैं, तो इसलिए हम इस लेसन को छोड़ेंगे नहीं, पढ़ना है हमें, क्योंकि कुछ चीज़ें नई भी ऐड हुई हैं जो हमें नहीं पता या फिर 10वीं में या 11वीं में नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पुराना ही है, तो कुछ नई चीज़ें हैं तो हम उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस लेसन में जीवन अवधि के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में? जीवन अवधि के बारे में। तो हम उसको देखेंगे सबसे पहले कि जीवन अवधि क्या होती है और किस जंतु की जीवन अवधि कितनी होती है। कुछ जंतु दिए हुए हैं हमारी बुक्स में। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जीवन अवधि हमने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, क्योंकि लिखते हैं ऐसे तो टाइम लगता है, वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने लिख रखा पहले से। तो जीवन अवधि किसे कहते हैं? किसी जीव के जन्म से, इधर हम खड़े हो जाते हैं, किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु जो होती है उसकी बीच की जो दूरी नहीं कहेंगे, अवधि, क्योंकि समय है इसलिए हम अवधि शब्द का यूज करेंगे। जैसे गांव में दूरी यूज करते हैं ना, यहाँ से जैसे मान लीजिए आप अपने घर से हैं और स्कूल जाना है आपको, तो आपके घर से स्कूल की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर हो गई। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों की जीवन की जो दूरी होती है उसको अवधि कहते हैं, क्योंकि समय को अवधि में नापते हैं या फिर मापा जाता है है ना। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि जीवन अवधि क्या है। जीवन अवधि का मतलब है कि कितने समय तक व्यक्ति या जीव जिंदा रहता है, जीवित रहता है। ठीक है, तो आप पहली चीज तो समझ में आ गया ना कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। एक बार हम फिर से बताते हैं इसी को। जीवन अवधि कहा जाता है किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि। मान लीजिए ये जन्म है और ये मृत्यु है, तो इसके बीच की जो अवधि है इसी को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी 100 साल जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सभी 8 साल जी रहे हैं, नहीं होता है ना। किसी व्यक्ति की आप देखते होंगे कि व्यक्तियों की मृत्यु, देखिए एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर प्राकृतिक मृत्यु की बात हो रही है। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि किसी आदमी 15 साल में भी मर जाते, सही बात है, एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई बीमारी हुई, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। हमें यहाँ पर यह देखना है कि उनकी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु जब होती है ना, औसतन समय देखना है। ऐसा थोड़ी कि किसी ने आत्महत्या कर लिया तो हम बोलने लगेंगे कि मनुष्य 15 साल जीता है या 25 साल ही जीता है। समझ में आया ना? ये चीज ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन अवधि बताते समय आपको ये बताना है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो दूरी होती है उसको जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, कई बार हम केवल जन्म मृत्यु के बीच की दूरी, जन्म मृत्यु, भाई गलत हो जाएगा। गलत क्या होगा? ये होगा कि जन्म क्या हुआ,
आपने मान लिया कि जन्म जितना है आपका, मान लीजिए कि 2004 में किसी का जन्म है, उसकी मृत्यु किसी कारणवश 2014 में हो जाती है, तो क्या जीवन अवधि उसकी, अगर हम जीवन अवधि की बात करेंगे तो वो होगी 10 साल। बाकी आप इस बात को समझिए कि वो मनुष्य की जीवन अवधि नहीं है, उससे हम ये नहीं तय करेंगे कि हाँ मनुष्य 10 साल जीता है। समझ में आया ना? तो ये बात ध्यान रखने योग्य है और महत्वपूर्ण भी कि जीवन अवधि किसे कहते हैं? किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है उसी को जीवन अवधि कहते हैं, और ये भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए कि मनुष्यों में 60-70 साल आप सुनते होंगे कि होती है, कोई जीव आप देखते हैं 10 साल 15 साल जीता। जैसे कुत्ते में जो औसतन आयु होती है लगभग 14 से 15 वर्ष, आप 15 वर्ष लेकर चल सकते हैं, होती है 15 साल तक जीते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मनुष्य भी 60-70 के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है ज्यादातर, ठीक है। और इस तरीके से अलग अलग जीवों में अलग अलग जीवन अवधि पाई जाती है। तो अभी हम कुछ जीवों का यहाँ पर लिख के रखे हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, तितली का 1 से 2 हफ्ते। तितली सभी लोग जानते होंगे, रंग बिरंगी होती है ना, उड़ती रहती हैं फूलों पर, आपको कई बार देखने को मिल जाती हैं, और ये कई तरह की होती हैं। तो तितली की जो औसतन आयु होती है वो 1 से 2 हफ्ते होती है, मतलब आप समझ लीजिए 10 से 15 दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म भी और मृत्यु इतने के बीच में हो जाती है। कौवा, कौवा आप सभी लोग कौवे के जानते होंगे, कई सारी कहानियां सुनी होंगी आपने कौवे के बारे में, है ना? कंकड़ पत्थर वाली तो खास करके। कौवा काफी चालाक होता है, ये भी सुना। लेकिन हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो 15 वर्ष। मतलब कौवा जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के फिर वो 15 वर्ष तक लगभग, ये लगभग है ना, ऐसा नहीं कि भाई 15 साल जैसे वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है भाई। मान लीजिए ऐसा थोड़ी, अगर हमने मान लिया कि मनुष्य 70 साल जीते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 70 साल हुआ नहीं खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? घड़ी की तरफ थोड़ी है कि हाँ जैसे ही 12 बजे, गलत चीज बता रहे हैं क्या? उदाहरण लेते हैं, जैसे 12 बजे तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसमें फिक्स नहीं होता है, वो कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगभग में आप अगर 15 को 25 बताएंगे तो गलत हो जाएगा, 15 को 20 बताएंगे तो भी गलत हो जाएगा, आप 15 को 17 बता सकते तो भी चल जाएगा, ठीक है। 15 को 14 कर दीजिए, कम कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए, चल जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया ना? कौवे का जो होता है 15 वर्ष, तोता का 140 वर्ष। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप कौवा देख रहे हैं और तोता देख रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या है? पक्षी, पक्षी। लेकिन एक में ये देखो केवल 15 वर्ष जी रहा है और तोता 140 वर्ष। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि भाई आपको ध्यान रखना है कि किसी भी जीव की अगर आकार की समान है, मान लीजिए कि अगर दो जीव लगभग समान है, पक्षियों की जो जीवन अवधि होगी समान नहीं होती, मतलब आकार पर निर्भर नहीं करता है कि कोई जीव छोटा है तो वो छोटे दिन जिएगा, मतलब कम दिन जिएगा, कोई बड़ा जीव है तो बहुत साल जिएगा, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया ना? क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये पॉइंट है, समझने की बात है ना, कि पक्षी दोनों है, कौवा भी पक्षी है और तोता भी पक्षी है। लेकिन कौवे की जो जीवन अवधि होती है वो 15 वर्ष होती है, वहीं दूसरी तरफ तोते की अवधि 140 वर्ष, हम लोगों से भी ज्यादा होती है। हम लोगों की 2 पीढ़ियां आराम से बीत जाएंगे इतने में, है कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखना कि जो आकार की है या फिर आकार, जीवों का आकार जीवन अवधि पर प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब समझ रहे? मतलब ये कि कोई भी जीव एक समान है तो ये जरूरी नहीं है कि उनकी जीवन अवधि भी समान हो। उदाहरण के लिए ये समझ में आया ना? स्पष्ट करने के लिए आ सकता है। अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो हर एक वीडियो को अच्छे से और ध्यान से सुनिए। कई बार हो सकता है आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं ना, फिर से देख लीजिएगा तो काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये तोता का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मगरमच्छ का कितना दिया है, 60 वर्ष। 60 वर्ष। कछुआ देखिए 100 से 150 वर्ष। कछुआ आप लोग कई बार देखे होंगे, जो तालाब में होते हैं ना, तालाब में तैरते हैं, तालाब में कई बार लोग मछली मारने जाते हैं, लगाते हैं, तब उसमें फंस जाते हैं ये।
यकीनन देखा होगा आपने, तो वो 100 से 150 वर्ष तक जीते हैं, जीवन अवधि होती है। तो ये तो महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये हमारी किताब में दी हुई है। तो किताब में दी हुई का मतलब है कि वो भाई वो तो पूछेगा ही। अब हमने आपको कुछ पढ़ा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपसे पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा। भाई अगर कोई चीज नहीं पढ़ाया हूं, नहीं मैंने बताया, तो हो सकता है मैं सोचूं अरे यार इनको कहाँ से पता होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर मैंने बताया तो पूछूंगा। तो ये किताब में दी हुई है, इनका किताब में बाकायदे लिखा हुआ है, तो इसलिए ये जरूरी भी है याद करना। सबसे पहली बात समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं, देखिए हाथी का दिया है 70 वर्ष, गुलाब का, ये गुलाब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, गुलाब का कितने वर्ष दिया हुआ है, 15 वर्ष। कुत्ते का 10 से 13 वर्ष, केला का 2 वर्ष, मतलब 1.5-2 वर्ष के लगभग होता है, गाय का 25 वर्ष, ठीक है, घोड़ा का 25 से 30 वर्ष, फल मक्खी, फल मक्खी, अच्छा मन में आ रहा होगा कि ये क्या है, फल मक्खी कौन सी होती है ना। तो देखिए मक्खियां कई तरीके की होती हैं, ठीक है, तो जो ये ज्यादातर फल पर पाई जाती है, जो फ्रूट्स होते हैं, है ना, फलों पर पाई जाती है, इसलिए इसे फल मक्खी बोलते हैं। तो ये 28 दिन तक जीती है। और धान, हम लोग तो गांव से हैं तो सभी को पता होगा, लगभग आप लोग धान जो होते हैं ज्यादातर 3 महीने 4 महीने में तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं। तो ये वो 3-4 महीने में, है ना, 3 चौक 12, तो धान 120 से 30 दिन तक होते हैं। बरगद का देखिए काफी लंबा वर्ष दिया हुआ है, 500 से 1000 वर्ष। हमें लगता है यहाँ पर जितनी, तो मतलब लंबी अवधि, जीवन अवधि किस में पाई जाती है, बरगद में और कछुआ में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जीवन अवधि कहा जाता है किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की जो अवधि होती है उसी को जीवन अवधि कहते हैं। प्रत्येक जीवों में यह भिन्न भिन्न होती है, यह आकार पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। और मनुष्यों में 70 वर्ष होती है जीवन अवधि लगभग। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए इसी में से हम एक क्वेश्चन करेंगे, अभी के लिए वैसे इतना ही रहेगा। अब हमारा टाइम हो रहा है क्वेश्चन का, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, आपको इन 2 क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। पहला है तोते का जीवन काल या जीवन अवधि बतानी है, और कौवे का जीवन काल बताना, ठीक है। हम 10 मिनट के लिए रुके रहते हैं या फिर शांत हो जाते हैं, आप इनको देख करके आंसर कमेंट करके बताइएगा। ये आपका अब लगभग पूरा हो गया होगा। देखिए हम इनका आंसर देखते हैं। देखिए जो तोता होता है उसका जो जीवन काल होता है वो होता है 140 वर्ष, लगभग 140 वर्ष। वहीं कौवे का जो होता है वो होता है कितने वर्ष, 14 से 15 वर्ष। यहाँ पर हम 15-14 लेते हैं, ठीक है। 1 साल 2 साल इधर उधर कर दोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन के आंसर पता लग गए होंगे आपको भी पता लग गया होगा कि आपने सही किया या गलत। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हमने जीवन अवधि देखी है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये सब देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों, धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।